एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव आर इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसके पहले 3 क्वेश्चन वहां पर भी आपने एंटी डेरिवेटिव निकाला है। इसके तीनों वीडियो में वो आपके पास पहुंचे हैं। उसी के क्रम में आपका चौथा क्वेश्चन इसका भी जो है इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप जो है यहां पर किसका डिफरेंशिएशन हमको इस तरह से मिलेगा, यानी अगर पूरे को अगर आप पढ़े होंगे ax का पावर n का फॉर्म पढ़े होंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम बात करेंगे अभी। पहले आप जानते हैं किसका डिफरेंशिएशन इस रूप में आपको मिलने वाला है। आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स आप एक्स का पावर n किसके बराबर होता है, n एक्स का पावर n माइनस 1। n आपका इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप पढ़े हुए हैं n एक्स का पावर n माइनस 1। अब यहां पर ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर हम x के रूप में अगर हम कहें कि x स्क्वायर, यानी अगर x समझे तो x स्क्वायर, तो अगर ये कहें किसको डिफरेंशिएट किया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के रूप में आपको दिखाई देगा। फार्मूला तो आपके सामने है, डी बाई डी एक्स। आप देखिए n आपका है और n माइनस 1 एक कम दिख रहा है ना। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन एक कम प्राप्त हो रहा है। तो यहां 2 है, अगर x समझे तो किसको डिफरेंशिएट किया जाए कि एक कम दिखाई देगा, x क्यू को करेंगे ना। यहां देखिए n को किया तो कम n माइनस 1 मिल रहा है। तो यहां स्क्वायर है तो किसको डिफरेंशिएट करें कि मुझे जो है आपको जो है x स्क्वायर मिले, यानी एक कम मिले। तो यही ना होगा डी बाई डी एक्स आप एक्स क्यू। एक्स क्यू को करेंगे तो इसी फार्मूले में n के स्थान पर क्या है 3 और x और n क्या है 3 माइनस 1 आपके सामने। तो क्या आपका मिल रहा है, इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यानी क्या है, आप एक्स क्यू को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक कम यानी आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से जब x का क्यू है तो यहां क्या है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे तीनों क्वेश्चंस आपने डिस्कस किया है, ठीक वही काम यहां पर फिर शुरू करेंगे। वी नो दैट क्या है डी बाई डी एक्स आप। अब देखिए ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x का क्यूब डिफरेंशिएट किया तब ने x स्क्वायर प्राप्त हुआ है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहां x न होकर क्या ax प्लस बी, तो x क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर प्राप्त हुआ। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसके क्यूब को डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी का पावर 3। यह रिजल्ट आपके सामने, एक्स क्यू को किया तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है। किसको डिफरेंशिएट करें तो कि मुझे एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे। तो यहां देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी का क्यूब आ गया। तो इसको अगर इसी फार्मूले का यूज करें तो यहां देखिए क्या है, यानी एक्स का क्यूब के फॉर्म में है। ये देखिए पूरे को अगर एक्स यानी कैपिटल एक्स समझे तो यहां देखिए क्या है n, यानी एक्स क्यू है तो यहां पर 3 है, तो यहां पर भी क्या होगा, यानी n यहां पर क्या है, यहां पर 3। अब फिर x, यहां x न होकर क्या है यहां पर ax प्लस बी, तो यही ना हो जाएगा ax प्लस बी का पावर 3 माइनस 1। लेकिन यह x का q का फार्मूला है ना, लेकिन यहां x के स्थान पर क्या है ax प्लस बी। तो फिर क्या करता है, वही काम जो हर क्वेश्चन में किए हैं, इनटू क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स आप, यानी पूरा क्या है ax प्लस बी। यह आपका केवल x के पावर n का रूप रहे तब यह फार्मूला है। उसके अतिरिक्त कुछ भी रहेगा आप जरूर स्टैंडर्ड फार्म वाले पूरे यूज करते हुए इनटू डी बाई डी एक्स आप लिखेंगे x प्लस बी। अगर इसको पूरे को कैपिटल एक्स मान लीजिए, ऐसे समझिए पूरे को कैपिटल एक्स मान लीजिए तो x का पावर 3 बराबर क्या 3 और कैपिटल एक्स क्या है ax प्लस बी है ना का पावर 3 माइनस 1। और चूंकि स्टैंडर्ड फार्म तो x का पावर 3 है, वह स्टैंडर्ड फार्म नहीं है, हम तो कैपिटल एक्स मानकर बनाए हैं। तो बगल में क्या लिखते हैं इनटू डी बाई डी एक्स, ध्यान रखिएगा इनटू डी बाई डी एक्स
और अगर आपने कैपिटल एक्स समझा है, इसको माना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी आपके सामने। चाहे आप कैपिटल एक्स मान के समझिए या आपका स्टैंडर्ड फार्म एक्स क्यू है और नहीं है, तो जब उस फार्म का यूज करते हुए एक्स का क्यू आप जानते हैं 3x², उसी तरीके से ax प्लस बी का पावर 3 3x प्लस बी का पावर 3 माइनस 1 यानी ax प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन x तो है नहीं, इनटू क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, और बराबर यहां देखिए ये क्या है 3ax प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा 2 3 माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसे समझिए ए तो कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अंतर हमने बारी बारी से दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए डिफरेंशिएट कर लिया, तो बराबर क्या होगा 3ax प्लस बी, ये देखिए ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 अब जानते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ बी कांस्टेंट है तो क्या होगा 0 आपका। तो देयरफॉर ये आपने किसका मान निकाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का पावर 3, एंड देयरफॉर आप लिख सकते हैं इसको, ये क्या है 3, ये तो ए है, और ये है क्या ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आपके सामने। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं यहां पर कि मुझे इसका निकालना है ना एंटी डेरिवेटिव, तो देयरफॉर क्या होगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इस 3a को इधर भेज दीजिए तो क्या आएगा 1/3a, इधर देखिए 1/3a, और ये क्या हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हुआ ए एक्स प्लस बी का पावर क्या होगा 3 आपके सामने। तो यही तो एंटी डेरिवेटिव है किसका, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एक काम और कर लीजिए यहां पर, ऐसे और अच्छा रहेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं। देयरफॉर इसको ऐसे लिख लीजिए ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको आप अंदर कर सकते हैं ऐसे 1/3a, और ये क्या है ए एक्स प्लस बी का पावर 3 आपके सामने। तो देयरफॉर इसका एंटी डेरिवेटिव यही ना है आपके सामने, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या पाए हैं, यही है ना आपका 1/3a, और ये क्या है ए एक्स प्लस बी का पावर 3, और यही आंसर है किसका, आपका एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग जो है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकाल रहा है। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का वह डिस्कस होगा अगले वीडियो में।